नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है सी आकाश का नाम सेवी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों 2-3 दिन फैमिली फंक्शन में बिजी होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया, पर आज से हम फिर से अपनी वीडियोस को कंटिन्यू करेंगे एंड स्टार्ट करेंगे निफ्टी के एनालिसिस से। निफ्टी दोस्तों 3 दिन हमें यहाँ पे एक भारी गिरावट देखने को मिली थी, पर एक ही दिन में निफ्टी ने उसको पूरा एंगल्फ कर लिया है एंड आज हमें ऑल टाइम हाई की ऑलमोस्ट क्लोजिंग मिल गई है। क्लोजिंग हमें बहुत अच्छी देखने को मिली है। मैं ये नहीं कह सकता कि ऑलमोस्ट हम ऑल टाइम हाई को टच कर चुके हैं। ऑल टाइम हाई पे अभी हम दूर हैं, पर हमें क्लोजिंग आज बहुत ज्यादा सॉलिड मिली है। ऑलमोस्ट हम अपने हाई पे ही क्लोज हुए हैं। अब बात करते हैं आगे की कि आगे की मुझे निफ्टी में क्या लग रहा है। ठीक है, चलो दोस्तों, यहाँ पे आप देखते हुए चलोगे, मैंने पहले भी आपको यही बात करी थी कि 26,280 से लेके 300 का जो है वो मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि यही हमारा ऑल टाइम हाई है। पिछली बार भी बताया था कि यहाँ पे निफ्टी का पीसीआर बहुत ज्यादा था, इस वजह से वहां से हमें थोड़ा सा गिरावट का चांस लग रहा था। वहीं पे हमारा जो डॉलर है, जो रुपी इंडेक्स है, वो भी काफी वीक हो रहा था। इस वजह से मुझे वहां पे थोड़ा सा लग रहा था कि थोड़ा सा यहाँ पे गिरावट आ सकती है। फिर से निफ्टी ने 50 डे मूविंग एवरेज हमारा अपसाइड ही जा रहा है, तो यानी कि ट्रेंड तो हमारा अपसाइड ही बना हुआ है। आगे की बात करते हैं तो यही अब भी हमारा रेजिस्टेंस जो है कंटिन्यू रहने वाला है। 26,280 से लेके 300 के बीच में जो हमारा ऑल टाइम हाई है, वहीं पे मेरा एक रेजिस्टेंस बना रहेगा। ठीक है, अब निफ्टी में इतनी भारी जो आपको यहाँ पे आज देखने को मिला है, उसके पीछे का रीजन मैंने रिलायंस में आपको पहले से ही बता रखा है कि रिलायंस की तेजी ही निफ्टी को ऊपर लेके जा रही है। सबसे पहले हमने बात करी थी कि 1525 का ये एक ब्रेकआउट लेवल है, जो कि यहाँ पे हमें बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद एक 1545 का लेवल था, 1545 को भी क्रॉस करा एंड अब जो ये लेवल निकल के आया हुआ है, वो निकल के आया अराउंड अराउंड 1590 का। ठीक है, तो 1570 तक हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, तो 1-1.5% के आसपास की यहाँ पे आपको निफ्टी सॉरी रिलायंस में मूवमेंट देखने को और मिल सकता है। तो ये हो गई हमारे साथ रिलायंस की बात। रिलायंस इतना ही ऊपर जाएगा तो वही निफ्टी आपको अराउंड अराउंड यहाँ पे 26,280 से 300 के बीच में देखने को मिल जाएगा। वहीं पे रिलायंस का रेजिस्टेंस है एंड वहीं पे निफ्टी का रेजिस्टेंस आएगा। तो वहीं पे हम जो स्ट्रेटेजी अभी अपना के चलेंगे वो यही रहेगी कि 300 पे देखेंगे कि निफ्टी टच कर रहा है, रुक रहा है, क्या कर रहा है। अगर 300 को भी क्रॉस कर जाता है तो फिर तो हम अपने ग्रीन में पहुंचने को स्टार्ट हो ही जाएंगे। तो अभी तो थी ये निफ्टी की स्ट्रैटेजी। अब बात करते हैं यहाँ पे आपके पोर्टफोलियो इतने अभी भी अपसाइड में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स आप देखोगे वो इतना मोमेंटम में अभी नहीं आया है। ये स्मॉल कैप इंडेक्स को अगर हम देखते हुए चलते हैं तो स्मॉल कैप आप देखोगे अब भी अपने ऊंचाई से काफी डाउन में ही है। एक रिकवरी दिखानी स्टार्ट कर दी है, पर इतनी बड़ी गिरावट आई थी, अब भी 50 डे एसएमए को क्रॉस नहीं कर पाया है। इस वजह से पोर्टफोलियो के अभी शेयर भी काफी डाउन में आपके चल रहे होंगे। बात करते हैं ब्रेकआउट स्टॉक की, तो वो हम लेआउट से कवर करते हुए चलते हैं। तो पहला आप स्टॉक देखोगे तो नजर में आ रहा है पीजीईएल का। तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को एक बार कवर करते हैं कि क्या हमें वहां मोमेंटम देखने को मिल रहा है एंड कैसा स्टॉक काम कर रहा है। ये है आपके सामने पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के चार्ट। चार्ट को अच्छे से एनालाइज करते हैं, देखते हैं क्या मोमेंटम वहां देखने को मिला है। दोस्तों स्टॉक ने मुझे ब्रेकआउट तो यहीं दे दिया था 3 दिन पहले ही, पर उसके बाद एक स्टॉक में गिरावट आई। गिरावट आने के पीछे का निफ्टी का रीजन भी था कि निफ्टी में हमें गिरावट देखने को मिल रही थी, उसी के साथ स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। पर स्टॉक अपने 50 डे एसएमए के नीचे नहीं गया, उसी को सपोर्ट लेते हुए ऊपर ही रहा एंड आज फिर से जो ब्रेकआउट लेवल था, पहले वहां पे मुझे क्लोजिंग नहीं मिली थी एंड आज काफी अच्छी ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग मिल गई है। तो सबसे पहला जो स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है वो है पीजीईएल का। सेकंड स्टॉक दोस्तों जो मैं आपके साथ कवर कर रहा हूँ वो है एलटीएफ का। एलटीएफ आज मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था। आप यहाँ पे देखोगे तो हमने एलटीएफ की बात कब करी थी, एक बारी देख लेते हैं। देखो दोस्तों, एलटीएफ मैंने आपके साथ स्विंग ट्रेडिंग में आज ही कवर किया था, 26 नवंबर को ये ट्रेडिंग कॉल अपडेट करी थी कि एलटीएफ हम 300 से 300 की 1 की रेंज में मुझे अच्छा लग रहा है। तो ये था एलटीएफ का स्टॉक। अब इसके पीछे का यहाँ पे रीजन भी देखते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये स्टॉक ने हमें यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया था, जो कि 300 से 300 की 1 की रेंज का आ रहा था। एक स्विंग डेज का हाई मुझे यहाँ पे मिल गया था। स्टॉक अच्छे अपसाइड में तो था ही, ऊपर से वॉल्यूम आज अच्छे खासे बन रहे थे। तो स्विंग ट्रेडिंग की एक परफेक्ट डायरेक्शन यहाँ पे हमें देखने को मिल रही थी एंड आज स्टॉक ने मुझे अपनी ऑल टाइम हाई क्लोजिंग भी दे दी है। सारी बातें अच्छी लग रही हैं, इसी वजह से ये जो हमारा सेकंड स्टॉक है वो ब्रेकआउट लिस्ट में यहाँ पे हमारा कवर होके चल रहा है। थर्ड स्टॉक दोस्तों आईटी सेक्टर भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। एक बारी सेक्टर इंडेक्सेस भी कर लेते हैं, सेक्टर कौन कौन से अच्छे हैं। तो सबसे पहले तो आ रहा है मेटल इंडेक्स। दोस्तों मेटल इंडेक्स आज के टाइम पे बहुत वोलेटाइल हो गया है। कभी ये सबसे टॉप में आ जाता है तो कभी टॉप लूजर भी बन जाता है।
तो मेटल इंडेक्स के स्टॉक काफ़ी अच्छे हैं, सेल हो गया, आपका टाटा स्टील हो गया, पर अभी थोड़ा-सा यहाँ पे मेटल इंडेक्स को मैं अवॉइड करके ही चल रहा हूँ। उसके बाद एनर्जी, ऑयल एंड गैस, मीडिया ये सारे भी अच्छे हैं, उसके बाद आईटी भी एक बार फिर से मोमेंटम पकड़ रहा है। बैंक तो आपके हैं ही, बैंक तो आपके कब से हम बात करते चल ही रहे हैं। बैंक के बाद जो एक स्टॉक नज़र में आ रहे हैं वो है आईटी इंडेक्स। आईटी इंडेक्स से मैंने एक स्टॉक किया पिक किया है विप्रो का। ठीक है, विप्रो की अभी एक न्यूज़ भी एक आई है, वो विप्रो की स्क्रीनशॉट मैं आपको डलवा दूँगा, वो न्यूज़ भी आप एक बारी पढ़ सकते हो। तो विप्रो का आप यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे मुझे ये एक स्टॉक की सबसे बड़ी गिरावट थी एंड यहाँ पे बना था एक ओपन एंड हाई। उसके बाद यहाँ कल के दिन भी मुझे ओपन एंड हाई ही देखने को मिला, तो ये दिखा रहा था कि स्टॉक गिरावट की रेंज में आ रहा है। लेकिन नहीं, स्टॉक ने हमें फिर से जो हमारा 50 डे एसएमए था उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी। जब तक हमारा 50 डे एसएमए के नीचे क्लोजिंग नहीं आती तो हमारे स्टॉप लॉसेस के चांसेस नहीं होते। उसके बाद यहाँ पे आज हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल गया है, जो ऑल टाइम हाई का था, सॉरी ओपन एंड हाई का था, उसका ब्रेकआउट भी मुझे यहाँ देखने को मिल चुका है। ठीक है, तो थर्ड हम आईटी इंडेक्स से एक स्टॉक कवर कर रहे हैं ब्रेकआउट के लिए, वो है विप्रो का। इसमें मुझे ये लग रहा है कि ये स्टॉक में अराउंड अराउंड 256 के पास एक गैप बना हुआ है, स्टॉक उस गैप को फिल करने की तरफ यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये हो गए आपके 3 स्टॉक। फोर्थ स्टॉक जो मैं आपके साथ कवर कर रहा हूँ वो है वोडाफोन आइडिया का। वोडाफोन आइडिया हम ऑलमोस्ट आपके साथ हर टाइम कवर करके चल रहे हैं, स्टॉक में कैसा लग रहा है। इसमें दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, ये जो 11 का लेवल था, यहाँ पे आप देखोगे ये 11 के लेवल पे एफपीओ आया था। ठीक है, इसी वजह से मैंने आपको बोला कि 11 पे जो रिटेल ट्रेडर की उम्मीद होती है, उनका जैसा ही प्राइस आया उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी स्टार्ट करी, वही मेजर रेजिस्टेंस था एंड स्टॉक वहीं से गिरावट को दिखाना स्टार्ट कर दिया था। अब काफ़ी गिरावट इसमें आ चुकी है एंड यहाँ से मुझे जो ये 50 डे एसएमए के आसपास लग रहा है, जैसे ही मुझे 50 डे एसएमए के आसपास स्टॉक मिल जाता है, मैं फिर से इसमें बाइंग पोजीशन एक बारी बनानी स्टार्ट कर दूंगा। 50 डे एसएमए है अराउंड अराउंड 9.20 का, तो 9.20 से लेके 9.50 की एक बाइंग रेंज बन के आ रही है। इस रेंज में जहाँ पे हमें वोडाफोन आइडिया मिलेगा, एक बारी हम दोबारा पोजीशन बनाने की तरफ देखेंगे। ठीक है, एक बारी मैं आपके साथ बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी यहाँ पे कर लेता हूँ, क्योंकि बैंक सबसे ज्यादा फोकस में आके हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों, बैंक निफ्टी में भी क्या हुआ, ये था इसका एक रेजिस्टेंस लेवल जो बना था, उसको यहाँ पे ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट के बाद हम ऑल टाइम टच करें एंड उसके बाद इसको क्या किया, इसने किया ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट। ठीक है, जो लोग समझते हैं आप समझ सकते हो कि ब्रेकआउट के बाद जब दोबारा उस लेवल पे आया तो उसको बोलते हैं ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट, एंड उसके बाद हमें ऑल टाइम हाई क्लोजिंग देखने को मिली है। निफ्टी अब चाहे पीएसयू बैंक हो चाहे निफ्टी प्राइवेट बैंक हो, दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, तो इनको तो आप अपनी नजर में बना के रखोगे ही रखोगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप अब आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। 2 दिन में बिजी था, इस वजह से ही सिर्फ वीडियो नहीं आए थे, अब रेगुलर आपको सारे वीडियोस आते रहेंगे। तो आई होप वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में हमेशा की तरह लिखना कि हम सब मिलकर सीखेंगे, मिलकर कमाएंगे।